नमो विष्णुपादाय कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति विधान स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चांद निर्विशेष नदी पाशास्तान जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री हरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की गोपाल की। तो हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखामृतांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग का भगवत गीता की जो क्लास चल रही थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने भगवत गीता के 5वें चैप्टर के 12 श्लोक लिए थे। तो आज हम लोग 13 नंबर श्लोक से चालू करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्यास्ते मतलब मन में ही जो व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसको क्या करता है, त्याग देता है। कैसे? मन में, मतलब फिजिकली वो वर्क कर रहा है लेकिन उसको फल की आशा नहीं है, तो उसकी वजह से वो क्या करता है, वो मन में ही उन एक्टिविटीज़ को त्याग देता है। मतलब उससे अटैचमेंट नहीं रहता है, उस व्यक्ति का आसक्ति नहीं रहती है। सुखम वसी, इस तरह से वो सुख में वास करता है। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं
उसके फल की जो आशा है वही हमको उद्विग्न करके रखती है। और ये जो फल की आशा है या फल के प्रति जो आसक्ति है, उसी का उपयोग आजकल लोग करते हैं टीवी में, मीडिया में, एडवर्टाइजमेंट में। क्रिकेट मैच इतने पॉपुलर क्यों हैं, आईपीएल मैचेस वगैरह इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि एंड तक लोग आशा करते रहते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो फल की आशा जो है वो व्यक्ति को बांध के रखती है, और कभी व्यक्ति खुश होता है, कभी दुखी हो जाता है। तो जिस टीम से उसकी आसक्ति है, अगर वो जीत जाती है तो व्यक्ति खुश होता है, और हार जाती है दुखी हो जाता है। तो इस तरह से फल की आशा के कारण ही व्यक्ति बंधा रहता है। अन्यथा जो व्यक्ति उससे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता है, वो नहीं सोचता है कि मैं इस टीम का हूँ या ये टीम मेरी है, तो जब तक ये तेरा मेरा वाला चक्कर नहीं रहता है, तब तक व्यक्ति सुख दुख से नहीं बनता है। तो जो लोग रेगुलरली देखते हैं, फिर अपने आप को एक टीम से आसक्ति हो जाती है, तो उन लोगों को सुख और दुख मिलता है क्रिकेट मैच से या फिर फुटबॉल मैच से। जैसे बंगाल में फुटबॉल मैच बहुत पॉपुलर है, तो लोग अपने आप को एक टीम से पहचानने लगते हैं। तो एक बार की बात थी कि क्रिकेट फुटबॉल मैच चल रहा था, तो पूरा स्टेडियम एकदम भरा हुआ था। तो एक शहर का आदमी अपने गांव के दोस्त को लेके जाता है फुटबॉल मैच दिखाने के लिए। तो वो आदमी देखता है कि अरे भाई फुटबॉल मैच चल रहा है, सारे खिलाड़ी बड़े परेशान दिख रहे हैं, लोग भी बड़े परेशान दिख रहे हैं। तो ये अपने शहर वाले दोस्त से पूछता है ये इतने परेशान क्यों हैं? तो बोले, वो समझाने की उसने कोशिश की कि देखो दोनों कोशिश कर रहे हैं, दोनों टीम, कि एक बॉल को, इस बॉल को उधर उस गोल में पहुंचाना है या इस गोल में पहुंचाना है। तो इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, उद्विग्न हैं, कौन सी बॉल, ये बॉल इस तरफ जाएगी या उस तरफ जाएगी। तो गांव वाला बोला, क्या लोग हैं आप, इतना पैसा खर्च किया है, सारे खिलाड़ियों को एक एक बॉल दे देते तो कोई टेंशन ही नहीं बचती, जिसको जहां पहुंचाना हो पहुंचा सकता है। तो क्योंकि वो अपने उस मैच से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था, तो वो टेंशन में नहीं था, बाकी सारे लोग टेंशन में थे। तो इस तरह से जब फल की आशा रहती है तभी व्यक्ति को एंग्जाइटी आती है, टेंशन रहती है। जो व्यक्ति ड्यूटी की तरह अपना कार्य करता है और फिर देखता है कि अरे ठीक है, जीत हार तो सब भगवान के हाथ में है, तो वैसा व्यक्ति एंग्जाइटी से नहीं बनता है। तो तेरा मेरा कारण लोग बंधे रहते हैं इस दुनिया में। पहले हमको याद है, पहले ज़माने में जिनके पास कार हुआ करती थी आज से 25-30 साल पहले, वो भी कार का उपयोग तभी करते थे जब परिवार के ज़्यादा सदस्यों को घर के बाहर जाना होता था। तो अगर 2 लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, तो बाइक का इस्तेमाल करेंगे। परिवार के 4 सदस्य बाहर जाना चाहते हैं तो फिर वो लोग कार का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब उसको प्रेस्टीज इशू बना दिया जाता है, हाँ, लोग अपने धन से एक प्रेस्टीज को कमाना चाहते हैं, तो फिर लोगों में होड़ बन जाती है किसकी कौन सी लंबी कार होगी। तो हम देखते हैं कई बार एक ही आदमी बैठा रहता है कार में, लंबी सी कार होती है। तो इस तरह से जो इंडस्ट्री है, तो वो फल की प्रति जो आसक्ति है व्यक्ति की, उसका दुरुपयोग करती है। हाँ, तो इस तरह से उसका दुरुपयोग किया जाता है। और जिसको फल की आशा नहीं है वो व्यक्ति कैसा रहता है? सुखम वसी, वो व्यक्ति सुख में रहता है। फिर लिखा है, नव द्वारे पुरे देही नैवम कुर्वन् न कारयन्। तो ऐसा व्यक्ति इस 9 द्वार वाले पुरे, पुरे मतलब होता है शहर, उसमें रहता है और कुछ कार्य करते हुए नहीं करता है। तो इस शरीर को 9 द्वारों वाला शहर कहा जाता है। और वाकई में ये आत्मा के लिए
एक शहर जैसा ही है। तो आत्मा का साइज कितना है भगवत गीता में बताते हैं, केस आग सत्र भागस्य शतभागस्य शतता। केस अग्र मतलब बाल का अगर आगे का भाग ले लिया जाए, अग्र भाग, और उसके शतक, शतक मतलब 100, तो उसके अगर 100 टुकड़े किए जाते हैं, उसमें से एक हिस्सा उठाइए फिर उसके 100 टुकड़े करिए, मतलब बाल के अग्रभाग के, उसका जो एंड होता है, उसकी अगर 10,000 टुकड़े कर दिए जाएं तो वो एक आत्मा का क्या है, साइज है। तो हम लोग वो आत्मा है, मतलब इतने छोटे से। उसके तुलना में अगर शरीर देखा जाए तो वाकई में वो शहर जैसा है। तो नव द्वार पुरे, ये पुर है, इस पूरा शहर है, और ये जो शहर है इसमें 9 द्वार होते हैं, मतलब 9 छेद होते हैं। तो 2 कान हो गए, फिर 2 आंख, 2 2 4, फिर 2 नाक के छेद होते हैं, 2 2 4 2 6, एक मुंह हो गया 7, और फिर 2 भाग जो होते हैं वो नीचे के भाग होते हैं जहां से हम मल और मूत्र त्याग करते हैं। तो 7 और 2 9, तो इस तरह से 9 भाग होते हैं, 9 गेट होते हैं शरीर के। तो इन गेटों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि शरीर के अंदर क्या है। तो गेट से जैसे चीजें और लोग जो शहर के अंदर हैं तो वो निकलते हैं। तो आजकल तो वैसे शहर नहीं होते हैं जहाँ पे इतनी स्ट्रिक्ट बाउंड्री है, पहले ज़माने में इस तरह के शहर हुआ करते थे। तो हम झांसी के रहने वाले, तो झांसी में वे अलग अलग गेट हैं, एक सैयर गेट करके है, तो वो एक गेट है। तो इस तरह से शहर में अलग अलग गेट होते थे पहले। या फिर आप पूरी मंदिर में जाएंगे तो सिंह द्वार है, अश्व द्वार है, तो इस तरह से अलग अलग द्वार हैं। तो शहर में अलग अलग द्वार हुआ करते थे पहले ज़माने में, पर द्वार में से निकलेगा क्या? वही निकलेगा जो अंदर है। तो उस तरह से हम देखते हैं कि इस 9 द्वारों में से क्या निकलता है। आंखों से देख लीजिए, सुबह सुबह में उठते हैं तो आंखों से कीचड़ निकलता है, लेकिन हम उसको संभाल के नहीं रखते हैं क्योंकि वो बहुत बुरा है, खराब है, तो उसको हम धो देते हैं। कानों में से मैल निकलता है, उसको हम साफ कर देते हैं। नाक से जो निकलता है, मुंह से निकलता है, उसको हम लोग धो देते हैं। और मलमूत्र के द्वार से कहना ही क्या है, उसको तो दोबारा व्यक्ति त्यागने के बाद देखना भी नहीं चाहता है। तो इस तरह से जो शरीर के अंदर है वही शरीर से बाहर निकलता है, सारी गंदगी बाहर निकलती है। लेकिन माया ने ऐसा जादू करके रखा हुआ है, उसके बावजूद भी हम इस शरीर से बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं। तो अपने स्वयं के शरीर से, अपने स्वजनों के शरीर से हम बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं। जबकि ये शरीर कैसा है? शरीर पूर्ण रूप से अंदर से गंदा है, खराब है। तो माया इतनी शक्तिशाली है कि व्यक्ति को खराब शरीर से भी आसक्त करके रखती है। तो 9 द्वार है शरीर। लेकिन जो व्यक्ति इस शरीर का उपयोग करता है धर्म करने के लिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए, और फल से आसक्त नहीं होता है, वैसा व्यक्ति इस शरीर में रहकर भी प्रसन्न रह सकता है। तो वो भगवान यहां समझा रहे हैं। इस शरीर से यदि इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो व्यक्ति दुखी होता है, क्योंकि कभी कभी इंद्रिय तृप्ति मिलती है और नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो परमानेंट नहीं मिल सकती है। तो इस शरीर से हम कोई भी कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है, परमानेंट खुशी नहीं मिल सकती है। तो जो भौतिक सुख होता है, वो भौतिक सुख, इसके कुछ लक्षण हैं। तो पहला लक्षण तो ये है कि संसार में जो भी भौतिक सुख मिलता है वो हमेशा मिश्रित होता है, मिश्रण होता है, उसका सुख और दुख का मिश्रण होता है। कभी भी शुद्ध नहीं मिलता है, शुद्ध सुख नहीं मिलता है किसी भी व्यक्ति को।
जैसे मान लीजिए लोग घर में रहने का आनंद उठाना चाहते हैं, तो वो भी मिश्रण के साथ आता है। मिश्रण मतलब दुख ज़्यादा होता है, सुख कम होता है। अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तब समझ में आएगा। तो व्यक्ति धन कमाने के लिए बहुत कष्ट उठाता है, तो ना चाहते हुए भी कंपनी में सुबह से लेकर शाम तक खटता है, काम करता है। या जो बिजनेसमैन हैं वो इतनी एंग्जाइटी लेते हैं, दाम ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा एंग्जाइटी लेके व्यक्ति धन कमाता है। और फिर मात्र धन कमाना काफ़ी नहीं है, उसके बाद में ध्यान देना पड़ता है कि जो आपको घर मिल रहा है वहाँ पे चीटिंग तो नहीं हो रही है। पता चला जमीन और घर कुछ देखा है, मिल कुछ और गया है, तो धोखाधड़ी भी होती है। हमारे भक्त थे, वो सोच रहे थे ज़मीन खरीदेंगे, और जब ज़मीन खरीद ली तो पता चला वो ज़मीन नहीं था, तालाब था, पुकुर। तो इतना गहरा तालाब था कि उसको भरने में ही उनके लाखों रुपए खर्च हो जाते, 50-60 लाख रुपए भरवाई में चला जाता। तो इस तरह से वो फंस गए बाद में। तो इस तरह से वो रिस्क रहता है, वो एंग्जाइटी लेनी पड़ती है। उसके बाद में अगर या तो व्यक्ति घर बनवाता है तो घर बनवाने में एंग्जाइटी रहती है, लेबर से काम कराना पड़ता है। थोड़ा पीछे मुड़ गए तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फाकी मारते हैं, बैठे रहते हैं, काम नहीं करते। और मान लीजिए अगर काम करते भी हैं, बन भी जाता है घर, तो उसके बाद घर बनने के बाद क्या होता है, तो आजकल लोग बोलते हैं हम फ्लैट ले लेंगे। तो ठीक है, फ्लैट ले सकते हैं, पर उतना ही कष्ट फिर उठाना पड़ता है वो धन कमाने के लिए, क्योंकि फ्लैट में पैसा ज़्यादा लगता है। अगर स्वयं से बनवाया होता तो उतना धन खर्च नहीं होता। तो उस तरह से कष्ट उठाता है व्यक्ति। उसके बाद में कष्ट उठाने के बाद में ऐसा नहीं है कि उस घर का मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है, फिर घर का मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। घर को साफ सफाई करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता है, पानी का बिल भरना पड़ता है, तो अलग अलग बिल भरने पड़ते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति को घर में रहने का सुख अवश्य मिलता है, किंतु उसके लिए बहुत सारे दुख उठाने पड़ते हैं। फिर कुछ टूट जाता है तो उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसको ठीक करना पड़ता है। तो संसार में कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो मिश्रित नहीं है, शुद्ध सुख कहीं नहीं मिलता है। हर चीज के लिए दुख उठाना ही पड़ता है। तो ये पहला लक्षण है संसार के सुख और दुख का। दूसरा क्या होता है, सुख कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है। ऐसा नहीं है परमानेंटली मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं विघ्न आ ही जाता है। तो यदि हमको विषय भोग कंटिन्यूअसली मिलते भी रहें, तो भी शरीर की सृष्टि इस तरह से की गई है कि हम लोग परमानेंटली इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो वो व्यक्ति अगर उसको आप अनगिनत रसगुल्ले भी क्यों ना दे दें, तो भी व्यक्ति परमानेंट उससे हैप्पीनेस नहीं पा सकता, परमानेंट सुख नहीं पा सकता। तो एक रसगुल्ला रखेगा, दूसरा रखेगा, तीसरा रखेगा, लेकिन क्या होता है, जो पेट है, पेट व्यक्ति को क्या करता है, रोक के रखता है। एक हद से ज़्यादा आप रसगुल्ला नहीं खा सकते। मान लीजिए किसी ने बोला नहीं नहीं हम क्या करेंगे, एक बाईपास पाइप लगा के गले से उसको बाहर फेंक देंगे, तो भी क्या होता है, तो भी जो जीव है, जीव को जो मिठास पहले रसगुल्ले में मिली है उससे दूसरा खाने में उसे कम मिलती है, तीसरे में और कम, चौथे में और कम। और ऐसा करते करते क्या हो जाता है, एंड में उसकी मिठास लगभग ख़त्म हो जाती है और दांतों में उसका इफेक्ट पड़ता है। तो एक हद के बाद दांत भी जवाब दे देते हैं, दांत भी सड़ान देने लगते हैं। तो शरीर की रचना इस तरह से की गई है कि
परमानेंट या निरंतर इंद्रिय तृप्ति नहीं मिल पाती है। तो ये भौतिक सुख का लक्षण है। तो पहला हमने बताया कि मिश्रित होता है। दूसरा क्या होता है कि कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो हम कितना भी प्रयास क्यों न करें, कंटिन्यूअस सुख प्राप्त नहीं हो सकता है भौतिक स्तर पर। तो ये दूसरा लक्षण है। तीसरा कि भौतिक सुख में हमेशा इच्छा और विषाद ये हमेशा मिलते रहते हैं साथ साथ। तो व्यक्ति जब किसी भी वस्तु की इच्छा करता है तो इच्छा में भी कष्ट होता है, क्योंकि मन कैसा रहता है, उद्विग्न होता है। तो व्यक्ति चिंतन करता रहता है कब ये चीज मिलेगी, कब ये चीज मिलेगी। तो वो एक एंजाइटी वाली स्थिति है, टेंशन वाली स्थिति है, जिसमें व्यक्ति को दुख मिलता है। तो अगर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा दुख मिलता है, क्योंकि शांति नहीं रहती है मन में। तो जब तक वस्तु प्राप्त ना होती है, नहीं होती है, तब तक व्यक्ति का मन शांत रहता है और उसकी इच्छा रहती है कि और प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। जब वस्तु प्राप्त हो जाती है तब व्यक्ति को समझ में आता है कि जितनी हम आशा कर रहे हैं उस हिसाब से संतुष्टि नहीं मिलती है। तो ये संसार का नियम है। तो हमने बहुत सारे भक्तों के जीवन में देखा हुआ है, या फिर बाहर वालों में तो दिखता ही है, भक्तों में भी दिखता है, जहाँ भौतिक चीज़ों की बात आती है। तो NIT जमशेदपुर में हमारे एक भक्त थे जो काफ़ी निर्धन परिवार से थे। तो मैं वहाँ प्रचार करने जाता था NIT जमशेदपुर में। तो बड़ी उनको आशा थी कि अच्छा जॉब लगेगा, और फिर बड़ा ख्वाब था कि अच्छा जॉब मिलेगा तो अच्छा पैसा मिलेगा, जीवन बदल जाएगा, जैसे अमीर लोग बहुत सुखी रहते हैं हम भी बहुत सुखी रहेंगे। तो वही हुआ, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा जॉब लगा। कॉलेज का लगभग टॉप जॉब था, हमारे भक्त को लगा। और वहाँ जाने के बाद उसको पता चला कि पैसा तो बहुत मिल रहा है लेकिन कंपनी काम भी बहुत कराएगी। और शुरू में बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि लोग प्रशंसा करते हैं क्या बड़ा अच्छा जॉब लगा है, बधाई हो, बधाई हो, तब बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब आप कंपनी में जाते हैं, कंपनी में तो सबको ही उतना पैसा मिल रहा है, बल्कि आप अगर नए आदमी हैं तो सब लोगों में सबसे कम धन आपको मिल रहा है। तो कोई प्रशंसा नहीं करेगा कि आपको इतना धन मिल रहा है। फिर क्या होता है, फिर व्यक्ति को, इसलिए वो बोले भक्तवाद में, बोले ठीक है धन चाहिए तो धन मिल गया, अभी आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। जो आशा की थी जितनी संतुष्टि की, उतनी संतुष्टि तो मिल नहीं रही है। उसी तरह से जब हम लोगों का IIT का रिजल्ट आया था तो शुरुआत में बड़ा उत्साह था, रिश्तेदार आके बधाई दे रहे थे, बधाई हो, आपके बेटे का IIT में हो गया है। तो तब तक थोड़ा अच्छा लगा। जैसे IIT में गए तो वहाँ तो सभी IIT वाले, कोई स्पेशल तो है नहीं। तो फिर देखा कि IIT खड़गपुर में बिल्डिंग भी हरी है, जंगल है तो जंगल भी हरा है, सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। तो हमको लगा रे भाई यहाँ तो कहाँ जंगल में फेंक दिया हमको। तो सारा जो एक्साइटमेंट था, एक्साइटमेंट खत्म हो गया कुछ ही दिनों में। तो इस तरह से पहले व्यक्ति क्या करता है, बहुत व्यक्ति उद्विग्न रहता है, आशा में बंधा रहता है कि ये वस्तु कब प्राप्त होगी, कब प्राप्त होगी। कुछ उससे हमको सुख मिलता है कुछ समय के लिए, किंतु उसके बाद क्या होता है, विषाद होता है। विषाद क्या होता है, हर व्यक्ति को लगता है शायद कुछ और बेहतर मिल जाता तो अच्छा होता, क्योंकि उसको लगता है जो हमको मिला है वो उससे संतुष्टि नहीं मिल रही, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा होता तो हमेशा तो अच्छा रहता। तो ये जो विषाद है, ये दुख है, ये हर किसी के जीवन में रहता है। तो पहले हैंकरिंग होती है, फिर लेमेंटेशन होता है, बीच में थोड़ा सुख मिलता है। तो हमेशा व्यक्ति को अपने डिसीजन पे दुख होता है कि कुछ शायद इतना और कर लेता, एडिशन कर लेता तो थोड़ा बेटर हो जाता। जैसे जो लोग अविवाहित होते हैं उनको विवाह करने का बड़ा उत्साह रहता है कि अरे विवाह करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पर विवाह होने के बाद में ज़्यादातर लोगों को हमने देखा है वो पछताते हैं, क्योंकि बहुत सारे
मैचेस होते हैं तो व्यक्ति को लगता है किसी और पुरुष को लगता है किसी और स्त्री से शादी कर लेता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, स्त्री को लगता है किसी और पुरुष से शादी कर लेती है ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए लगभग जो बुढ़ापा होता है लोगों का, बुढ़ापा तो हमेशा विषाद में ही जाता है। तो हमने देखा है बूढ़े लोग कई बार आपस में बात करते हैं, आदमी बोलता है मैंने बहुत बड़ी गलती की थी 40 साल पहले, तुमसे शादी कर ली, तो दूसरी लड़की थी उससे शादी कर लेता तो अच्छा रहता। अरे अभी बूढ़ा हो गया है, पैर कब्र में है, लेकिन उसके बारे में पछताता रहता है। औरत भी कहती है कि अरे मेरा नसीब फूटा था, तुमसे शादी हो गई, हाँ तुम्हारी माँ कितनी खराब थी, जितना मैं दहेज लेके आई सब रख लिया अपने साथ में। तो इस तरह से लोग पछताते रहते हैं। तो ये भौतिक सुख का लक्षण है कि हमेशा उसके साथ क्या रहता है, एक आशा रहती है, हैंकरिंग। तो उसकी वजह से व्यक्ति अशांत रहता है और बाद में पछताता है कि शायद कुछ बेहतर मिल गया होता तो अच्छा होता। तो इस तरह से व्यक्ति हमेशा इन दोनों चीज़ों के बीच में झूलता रहता है, इधर से उधर, उधर से उधर। तो ये भौतिक सुख के लक्षण है। तो उसके आगे भगवान बताते हैं, तो ये जो 9 द्वारा वाला शरीर है, इस तरह से व्यक्ति इस शरीर में रहता है, लेकिन जो व्यक्ति फल की आशा नहीं करता है वही सुखी रहता है। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि संसार में रह के व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है या सुखी कैसे रह सकता है। तो बोलते हैं कि संसार में व्यक्ति सुखी रह सकता है अगर सुख की आशा ना करे। तो सुख की आशा करेगा दुखी रहेगा, क्योंकि सुख है ही नहीं संसार में। तो भगवान कह के गए हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का आलय है, दुखों का घर है। सुख की आप आशा करेंगे तो दुखी रहेंगे। और इस संसार में जो भी सुख मिलता है, जैसे हमने बताया, बहुत मिक्सचर होता है, पर हमको जो चाहिए, जिससे हमको संतुष्टि मिलने वाली, वो प्राप्त नहीं होता है। बस वही यही है कि माया के कारण हर व्यक्ति को लगता है कि दूसरा व्यक्ति सुखी है। आपस में हमने देखा है कि लेडीज़ को हमेशा ये लगता रहता है, कहता है कि अरे उसका परिवार सुखी है, उसका सुखी है, हमारा सुखी नहीं है, हमको छोड़ के सब सुखी है। लेकिन सभी दुखी रहते हैं, क्योंकि संसार की संरचना इस तरह से की गई है। और फिर भगवान 14 नंबर श्लोक में बताते हैं, ना कर्तृत्वं न कर्माणि लोकसृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो ना कर्तव्यम न कर्माणि कर्तृत्वम, लोकस्य सृजति प्रभु। तो इस शरीर में जो व्यक्ति अपने आप को इस शरीर का प्रभु मानता है, जो आत्मा है, आत्मा प्रभु नहीं, आत्मा दास है, लेकिन वो अपने आप को प्रभु मानती है, लेकिन वो मानते हुए भी कर्तृत्वम, वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। वो क्या है, वो किराए पर रहती है वो आत्मा उस शरीर के अंदर। जब तक भगवान हमारे कर्मों का अनुसार हमको अलाउ करते हैं, तब तक हम शरीर में रहते हैं। लेकिन उसको लगता है कि मैं शरीर का मालिक हूँ, ये जो घर के सदस्य हैं वो मेरे अंडर में हैं, मैं उनका नियंत्रण करता हूँ। इस कंपनी में जहाँ मैं काम करता हूँ, ये जो टीम मेंबर्स हैं, ये सब के सब मेरे नौकर हैं। तो एक प्रभुता आ जाती है व्यक्ति के अंदर, उसको लगता है ये सब हमारा है। लेकिन वो उसका प्रॉपरेटर नहीं है। जब तक उसको वो सुविधा दी गई है, तब तक वो माया में रह सकता है कि वो उसका प्रॉपरेटर है। क्योंकि अगर हम इस शरीर के प्रॉपरेटर होते तो हमको इस शरीर के बारे में सब कुछ पता होता। जो प्रॉपरेटर होता है उसको सब कुछ पता रहता है अपने प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन इस शरीर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमको पता नहीं चलता है। इसलिए हमको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ये शरीर हमको कुछ समय के लिए दिया गया है, 50 साल, 60 साल, 100 साल मैक्सिमम।
कलयुग में तो उससे ज़्यादा बहुत कम ही लोग जी पाते हैं, 100 साल से ज़्यादा। तो ना कर्तृत्वम ना कर्माणि, उस तरह से व्यक्ति को लग रहा है कि हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन जीव क्या करता है? जीव मात्र इच्छा करता है, कार्य सारा कौन करता है? स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो ये सारी की सारी चीजें जो प्रकृति के गुण हैं वही करते हैं। प्रकृति मतलब माया देवी। तो जब भी जीव किसी भी चीज की इच्छा करता है तो परमात्मा उसकी इच्छा को नोट करते हैं, देखते हैं इस व्यक्ति के अंदर वो पुण्य कर्म है या नहीं है। जब देखते हैं पुण्य कर्म है तो परमात्मा या भगवान विष्णु की छाया जो है उसको बोलते हैं माया देवी। तो दुर्गा देवी, पार्वती, माया देवी, ये सब भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की क्या है? छाया है। छाये व यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, ब्रह्म संहिता में आता। तो ये जो दुर्गा है वो भगवान कृष्ण की छाया है। और वही क्या करती हैं? वो अलग अलग देवताओं के माध्यम से संसार में, इस शरीर में अलग अलग चीजें संचालित करती हैं, शरीर के अंदर भी, संसार के अंदर भी, व्यक्ति के कर्मों के अनुसार। हाथ उठाने का अगर मान लीजिए हमारे पास कर्म है और हम हाथ को उठाने की इच्छा करते हैं, तो परमात्मा देखते हैं अपने नोट पैड में, देखते हैं कि अरे कर्म है कि नहीं है, इतना उसने पुण्य किया है कि नहीं किया। पुण्य किया हुआ है तो फिर माया देवी को सिग्नल कर देते हैं, जो उनकी छाया है। और माया देवी क्या करती है? माया देवी इंद्रदेव और वायुदेव, तो इंद्रदेव हैं वो हाथ के देवता हैं, और वायुदेव शरीर के अंदर अलग अलग मूवमेंट्स करते हैं। तो शरीर अगर यहाँ से वहाँ हिल रहा है तो वो किस कारण होता है? वायु के कारण होता है। तो वो वायुदेव को आदेश देते हैं कि अरे जाइए और इसको हाथ को हिलाइए, तो फिर हाथ हिलता है। और व्यक्ति को लगता है मैं हिला रहा हूँ। आप हाथ नहीं हिला रहे हैं, आप मात्र इच्छा कर रहे हैं। हिला कौन रहा है? परमात्मा हिला रहे हैं। तो इस तरह से आत्मा कुछ नहीं करती है, लेकिन आत्मा को लगता है कि मैं कर रहा हूँ। तो आत्मा नहीं कुछ करती है, ना कर्म फल में संयोगम। जो व्यक्ति कर्म करता है उसका फल भी उसके हाथ में नहीं होता है। तो पहली बात, तो कर्म भी किसके कारण होता है? परमात्मा के कारण होता है। और फल भी जो प्राप्त होता है, फल भी परमात्मा देखते हैं कि अगर मान लीजिए पुण्य किया है तो फल देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। तो देने वाले भी कौन है? वो भी परमात्मा ही है। तो भगवान कृष्ण ही उसको सैंक्शन करते हैं हमारी एक्टिविटीज को, और उसी का फल भी देते हैं। लेकिन व्यक्ति को क्या लगता है? कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो सदति प्रभु, उसको लगता है मैंने ये सब कुछ किया है। तो ये सब का सब माया कारण होता है। लेकिन माया का मतलब क्या है? माया का मतलब जो नहीं है। और क्योंकि वो नहीं है तो कुछ समय बाद पोल खुल जाती है। तो जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तब सारी पोल खुल जाती है। जवानी में लगता है कि मैं भोगता हूँ, जो चाहूँ खा सकता हूँ। जवानी में सब पच जाता है, बुढ़ापा आता है तो पाचन तंत्र जवाब देने लगता है। व्यक्ति को लगता है जहाँ चाहूँ छलांग मार सकता हूँ जवानी में। बुढ़ापा आता है, एक बार भी अगर छलांग मारना है तो 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक छलांग मारेंगे या पैर टूटेगा कुछ पता नहीं है। तो समय के साथ में शरीर जवाब देने लगता है। तो पहले भी हमने उदाहरण दिया था, ये बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति सेब खा रहा था, दांत सेब के अंदर गायब हो गया। तो उस तरह से चीजें हाथ से बाहर निकलने लगती हैं। जो आपके सेवक है, जो बहुत आपका सम्मान करते हैं, रिटायरमेंट के बाद क्या होता है? सारा सम्मान खत्म हो जाता है। वो आपकी तरफ देखती भी नहीं है। उनको पता है कि आपके पास अभी पावर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे पिताजी के एक मित्र थे,
जो कि लगभग आप बोल सकते हैं पूरे प्रदेश में सबसे ऊंची पोस्ट पे थे। तो गवर्नमेंट कभी कभी उनको यहाँ वहाँ निरीक्षण करने के लिए कभी कभी हेलीकॉप्टर भी दिया करती थी, और ज़्यादा निरीक्षण करना है तो बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त थी। लेकिन जिस दिन रिटायरमेंट हुआ तो अगले दिन से ही, आज रिटायरमेंट खत्म हुआ, अगले दिन से वो चपरासी को बोले थोड़ा यार सफाई कर दो, आज आखिरी दिन है। तो बोला साहब आखिरी दिन हो गया है, कल हो गया है, चला गया वो। हाँ सॉरी, वो भी नहीं था, उनका रिटायरमेंट भी नहीं था, ट्रांसफ़र हुआ था। तो ट्रांसफ़र हुआ तो उसी में चपरासी थोड़ा नखरा दिखाने लगा, काम नहीं करेंगे। तो उस तरह से जैसे ही हमारी जो समय बीतता है तो व्यक्ति की पावर जो है वो भी खत्म हो जाती है, वो जवाब दे देती है। तब व्यक्ति को समझ में आता है कि नहीं, मैं प्रभु नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ दास था, कुछ मैं सेवा कर रहा था। तो समय के साथ में वो जो भ्रम है वो भ्रम टूट जाता है। और फिर 15 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो कोई बोल सकता है कि ठीक है, अगर मान लीजिए जीव नहीं कर रहा है तो भगवान कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं ना दत्ते, मैं किसी का कस्यचित् पापम, मैं कभी भी किसी का पाप ग्रहण नहीं करता हूं। ना चैवम सुकृतम विभु, और ना ही मैं किसी का पुण्य ग्रहण करता हूं। तो मैं भी किसी का पाप और पुण्य ग्रहण नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो नियम के अनुसार ही लोगों को फल देता हूं। तो इच्छा का सैंक्शन देना मेरा काम है। लेकिन इच्छा कौन कर रहा है? जीव ही कर रहा है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? जीव ही जिम्मेदार है। तो अगर जीव की बहुत इच्छा है कि हम कुछ गलत काम करते हैं तो भगवान देखते हैं कि ठीक है, ये गलत काम करने के लिए इसके पास पुण्य है, तो भगवान सैंक्शन कर देते हैं। और भगवान ज्ञान की सुविधा भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि मात्र ये करते हैं। तो भगवान ने ग्रंथ लिखे हुए हैं समझाने के लिए क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो भगवान ने वो सुविधा दी है, लेकिन वो सुविधा का व्यक्ति अगर प्रयोग ना करे, पाप में संलग्न रहे, तो इच्छा अगर प्रबल है तो भगवान सैंक्शन दे देते हैं। फिर व्यक्ति को लगेगा नहीं, पर दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, दूसरे व्यक्ति के साथ भी अन्याय नहीं होता है। तो दूसरे व्यक्ति को, जिसको कुछ क्षति हो रही है, उसको भी अपने कर्मों के अनुसार ही परिणाम मिलता है। तो अगर एक व्यक्ति के अंदर प्रबल इच्छा है अपना स्वामित्व दिखा के किसी का मर्डर करने का, और दूसरा व्यक्ति है उसके भाग्य के अनुसार उसकी मृत्यु होने वाली है मर्डर के कारण, तो भगवान सिर्फ क्या करते हैं? दोनों को मिला देते हैं। तो ये व्यक्ति मर्डर करने का प्रयास करता है और दूसरे व्यक्ति से मिलता है, उसका मर्डर कर देता है। तो ना ही इसके साथ अन्याय हुआ है, और क्योंकि इस व्यक्ति ने गलत इच्छा की है, इसको मर्डर करने का क्या मिलता है? दुष्परिणाम मिलता है। और भगवान सिर्फ क्या करते हैं? वो सैंक्शन देते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। इसलिए ना ही वो पाप से बनते हैं, ना ही पुण्य से बनते हैं। जिस तरह से जज अगर जजमेंट देता है, तो अगर किसी ने कुछ, मान लीजिए कोई आतंकवादी है जिसने बहुत सारे लोगों की हत्या की हुई है, तो अगर वो उसको डेथ पेनल्टी देता है तो उसको मारने का पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो किसके बिहाफ में दे रहा है? वो तो सिर्फ निर्णय दे रहा है। तो उस तरह से भगवान भी क्या करते हैं? मात्र निर्णय देते हैं। तो इसलिए भगवान ना पाप से बनते हैं, ना ही पुण्य से बनते हैं। लेकिन अज्ञेना आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जंतवः। लेकिन जो जंतु है, जंतु मतलब जो जीव है, बद्ध जीव, वो मोह्यन्ति, वो मोह में आकर और अज्ञान में ढके होने के कारण वो कैसा रहता है? वो मोह में फंसा रहता है। तो अज्ञान के कारण व्यक्ति क्या होता है? मोह में फंसा रहता है। उसको लगता है कि मैं करता हूँ, मैंने किया है, मेरे साथ हो रहा है,
अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये किसके कारण है? ये अज्ञान के कारण है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ज्ञान है कि जो भी मुझे मिल रहा है वो मेरे पापों का ही परिणाम है, या फिर जो भी अच्छा हो रहा है वो पुण्य के कारण हो रहा है, तो फिर ऐसा व्यक्ति ज़्यादा मोह में नहीं फंसता है। जिसको इस ज्ञान, कई बार लोगों को पहली बात होती है कि ज्ञान होना चाहिए, तो कई बार लोगों को ज्ञान ही नहीं होता है। उनको लगता है कि मेरे साथ जो हो रहा है उसका दोषी ये व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, ऐसा है, वैसा है। इसलिए लोग ब्लेम करते रहते हैं, किसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, उसने वैसा किया। नहीं, आपके पापों का परिणाम मिल रहा है, तो पहली चीज़ ये। तो हालांकि अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो उसके साथ धर्म का, हमको अपना धर्म निभाना चाहिए कि जो व्यक्ति, अगर उसने मेरे साथ गलत किया, ठीक है, मुझे अपने पापों का परिणाम दिया है, पर वो व्यक्ति किसी और के साथ गलत ना करे, इसलिए अपना धर्म करके जो भी उचित अथॉरिटी है उसको बताना चाहिए। किसी ने हमारे घर में चोरी की है तो बतानी चाहिए पुलिस को कि इसने चोरी की है, लेकिन साथ में अंदर ही अंदर समझ में आना चाहिए कि हमारे पापों का ही परिणाम हमको मिला है, और अभी परिणाम मिल गया है तो पाप खत्म हो जाते हैं। तो पहला है कि ज्ञान होना चाहिए। दूसरा बात क्या होता है, उस ज्ञान पे विश्वास होना चाहिए। कई बार लोगों को ज्ञान तो होता है पर ज्ञान पे विश्वास नहीं होता है, और वो विश्वास ना होने के कारण व्यक्ति को लगता है कि ठीक है, बोल के गए पर किया तो उसने किया है ना, तो दूसरा कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करता है। और जिस व्यक्ति को ये पता होता है, जो अज्ञान से नहीं बंधा है, वो व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, क्योंकि उसको पता है कि पापों का परिणाम मिला है पर आगे से हम कोई पाप नहीं करेंगे। तो व्यक्ति जो उसके साथ हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देता है, जो उसका कर्तव्य है उस पर ध्यान देता है। तो जो भगवान ने नियम बताए हैं, जो भगवान ने चाहते हैं, वो व्यक्ति यदि करता है तो व्यक्ति प्रसन्न रहता है। तो शास्त्रों के विपरीत अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो हमको पाप मिलता है, पाप लगता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई कार्य करते हैं तो पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से सुख और संतुष्टि और भक्ति प्राप्त होती है। ना ही व्यक्ति पाप से बनता है, ना ही पुण्य से बनता है। और उससे ही व्यक्ति को क्या होता है, पूर्ण रूप से आत्मा संतुष्ट रह सकती है। ये अज्ञान के कारण व्यक्ति क्या रहता है, परेशान रहता है। तो इस ज्ञान में बहुत शक्ति है, और ये ज्ञान प्राप्त होता है जब हम भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। तो इस ज्ञान के बारे में भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, ज्ञानेन तु यत् अज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो ये आदित्य मतलब सूर्य का यहाँ उदाहरण दिया गया है। तेषाम आदित्य वज ज्ञानम, तो जिस तरह से एक सूर्य वो जब प्रकाश करता है तब सारा अंधकार दूर हो जाता है, तो चीजें अपने अपने पर्सपेक्टिव में सही तरीके से दिखने लगती है। तो अंधकार में चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं। जब अंधकार होता है तो जो लोग घोर अंधकार में रहते हैं उनको लगता है सब कुछ ठीक है। तो आज एक पोस्ट मॉडर्न फिलॉसफी है, वो बोलता है यू आर ऑल्सो राइट, आई एम ऑल्सो राइट। आप भी ठीक है, हम भी ठीक है। तो हर कोई ठीक है, वो ऐसा है। अगर सब कोई ठीक होता तो सरकार को जेल बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों किसी को परमवीर चक्र मिलता है और किसी को फांसी चक्र मिलता है? तो सब कुछ तो ठीक नहीं हो सकता। तो ये पोस्ट मॉडर्न फिलॉसफी है जो कई लोग सोचते हैं। या फिर जब अंधकार होता है तो लोग चीज़ों को गलत समझ बैठते हैं। तो आज से 3-4 साल पहले जब हमारी गौशाला जस्ट शुरुआत हुई थी तो उसमें कुछ भक्त लोग छोटी छोटी झोपड़ी में रहा करते थे। तो एक बार एक भक्त हमारे एल्बर्ट रोड मंदिर से आए यहाँ गौशाला में।
तो पहली दिन जब आए, उन्होंने प्रवेश किया वो झोपड़ी के अंदर, तो उनको दिखाई पड़ा साइड में कि कुछ पाइप लटका हुआ है। तो उनको लगा शायद पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी का पाइप होगा, कोई पाइप होगा, कुछ पाइप है। थोड़ी देर में उन्होंने देखा अरे पाइप तो चल रहा है, हिल रहा है। तब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला अरे भाई पाइप नहीं है, ये तो सांप है। बुरी तरह डर गए, तो सीधे झोपड़ी के बाहर दौड़ते हुए गए और वहाँ पे जो एक सीनियर भक्त थे उनसे बोले कि प्रभु जी झोपड़ी के अंदर सांप है। बोले सांप है, फटाफट डंडा लेके आओ। तो ये सब शाम के समय हो रहा था, तो शाम के समय अंधकार होने की वजह से उतना क्लियरली दिख नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद में वो डंडा ढूंढने के लिए गए, तो झोपड़ी के थोड़ा बाहर डंडा है। तो डंडा देखा तो बड़ा खुश हो गए, ठीक है भाई कम से कम डंडे से इसको सांप को निपटाते हैं, फिर सोते हैं। और जब डंडे को उठाने गए तो देखा डंडा भी चलने लगा। जब टॉर्च ला के देखा तो भाई ये भी डंडा नहीं है, सांप है। तो फिर उतनी बुरी तरह से डर गए, फटाफट अपना बैग पैक किया और सीधे रात को अगर आप जाते हैं 8 बजे के बाद में गौशाला से, तो बहुत सारी बस चेंज करनी पड़ती है। बोले कुछ भी करेंगे यहाँ नहीं रहेंगे। 2-3 बस चेंज करते करते 2-2.5 घंटा लगा उनको जाने में अल्बर्ट रोड, लेकिन वो ऐसे ही गए। तो उस तरह से अंधकार में चीज होती कुछ और है, दिखती कुछ और है। लग रहा है कि सांप है तो पता चलता है कई बार रस्सी होती है, डंडा होता है, और जो डंडा दिखता है वो सांप जैसा लगने लगता है। सांप डंडा, डंडा सांप दिखने लगता है। तो उस तरह से अंधकार में चीजें स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं, लेकिन जैसी ही सूर्य की रोशनी आती है सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखने लगता है, क्या कौन सी चीज क्या है। तो उसी तरह से ये जो ज्ञान है इसकी तुलना की गई है सूर्य के प्रकाश से। जैसे सूर्य के प्रकाश से सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखने लगती हैं, उसी तरह से जब ज्ञान का उदय होता है तो अंधकार रूपी जो अज्ञान है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और ये साम नाशितम आत्मनः, उस तरह से अज्ञान पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। तब व्यक्ति चीजों को सही तरीके से देख सकता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तब व्यक्ति ठीक से चीजों को देख सकता है। तब उसको समझ में आता है कि कौन सी चीज क्यों हो रही है। तो सबसे ज्यादा लोग परेशान तब रहते हैं जब उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, वैसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो अज्ञान के कारण भी लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो पहली बात तो पता नहीं चलता है ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो उससे लोग परेशान रहते हैं। ज़्यादातर लोगों के मन में प्रश्न आता है कि हम तो इतना अच्छा काम करते हैं, हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो पहली चीज़ तो ये कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हमारा एक मित्र था, एक नंबर का पियक्कड़। तो जब देखो पैग लगाता रहता था, और एक बार क्या हुआ, बस में चढ़ रहा था तो जो ऊपर सामान रखने की जगह होती है वहाँ पे सर लग गया, तो जोर से चोट लग गई। तो बोला मैं कोई पाप नहीं करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे रोज डेली के डेली दारू का पैक लगाता है, बोलता है कोई पाप नहीं करता हूँ। कई बार इतना आवरण रहता है मन के अंदर, लोगों को लगता है हम पाप नहीं करते, पाप करते करते ही पता नहीं चलता है। और फिर कुछ लोग जो पाप पुण्य के बारे में ठीक से जानते हैं और धर्म का ठीक से पालन करते हैं, उनको कई बार समझ नहीं आता कि हमको इतना दुख क्यों मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इस जन्म में पाप नहीं किए, पूरे जन्म में पाप किए। तो पापों का परिणाम मिल रहा है, लेकिन जितना ज्यादा आप उसको ध्यान में रखेंगे कष्ट उतना ही बढ़ जाएगा। तो ये कष्ट का स्वरूप ऐसा ही होता है, जितना ज्यादा आप कष्ट पे ध्यान देंगे उतना ज्यादा कष्ट बढ़ जाता है। जितना उसके नजरअंदाज करेंगे कष्ट कम हो जाता है। इसलिए ध्यान कष्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए, ध्यान भगवान की ओर होना चाहिए। भगवान सारे आनंद का स्रोत हैं, उन पर ध्यान करेंगे तो आनंदित रहेंगे। कष्ट पे ध्यान रखेंगे तो कष्ट में रहेंगे।
शरीर में अगर कोई चींटी काट लेती है, मच्छर काट लेता है, अगर उस पर ध्यान बार बार वहीं रहता है कि अरे चींटी ने काट लिया, चींटी ने काट लिया, कष्ट बढ़ता जाता है। अगर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं तो कष्ट कम हो जाता है। इसी तरह से आपने सुना होगा कई लोगों का, तो एक प्रसिद्ध बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था अपने समय का, तो उसने तो बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करा लिया। बड़ा कम्युनिस्ट लीडर था, क्योंकि उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अपना जो कम्युनिज्म है उसको फैलाना कैसे है। तो उसका उसमें एब्जॉर्प्शन इतना ज़्यादा था कि शरीर में क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा था। तो ये शारीरिक कष्ट का क्या है, ये लक्षण है या फिर ये एक प्रॉपर्टी है उसकी। तो जैसे ही व्यक्ति को सत्य चीज़ों में सही चीज़ें एकदम से दिखाई देती हैं, तब व्यक्ति का क्या होता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है। और अज्ञान नहीं रहेगा तो कष्ट नहीं रहेगा। तो ये भगवान यहाँ क्या करते हैं, ये समझाते हैं। तो प्रकाशति तत्परम। तो ये जो अज्ञान है, तो अज्ञान दूर होता है जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जैसे भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करते हैं। तो इन ग्रंथों का अध्ययन करने से अज्ञान दूर होता है। और दूसरा अज्ञान दूर होता है जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, उस भगवान का नाम लेने से क्या होता है, हृदय में जो अज्ञान की अलग अलग परतें पड़ी रहती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन सब की परतें धीरे धीरे करके क्या होती हैं, खत्म होने लगती हैं। खत्म होते 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 एक समय आता है जब ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से भी क्या होता है, इस तरह से भी अज्ञान दूर होता है। और जैसे ही अज्ञान दूर होता है तो आत्मा का जो स्वरूप है उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो समय लगता है, पर जैसे जैसे काम, क्रोध, लोभ ये सब कम होते हैं तो अज्ञान भी खत्म होने लगता है, ज्ञान की वृद्धि होने लगती है, और धीरे धीरे करके व्यक्ति पूर्ण रूप से ज्ञानमयी हो जाता है। तो ये भगवान यहाँ समझाते हैं। तो हमारा समय हो गया है, तो लगभग 16 श्लोक तक हमने कर लिया है। तो 5वें अध्याय के 17 श्लोक से हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो आप सबसे आग्रह है कि अभी आपके पास समय है, तो नहीं है तो निकालिए। तो निरंतर जो भी आप जप करते हैं, जितनी भी माला जप करते हैं उतनी माला जप करिए डेली। और कुछ दिन के लिए भूल गए हैं तो आज से फिर चालू करिए, क्योंकि यही इस संसार से उद्धार पाने का एकमात्र साधन है। तो वेदों में अलग अलग साधन दिए गए हैं, किंतु कलयुग में जो मुख्य साधन है वो है ये हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हम अज्ञान को दूर करके पूर्ण रूप से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।